ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से और लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को लेके जो भी अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करते रहे। आज का जो सिनारियो बन चुका है, तकरीबन मेरे ख्याल से हर बच्चे को अब इतना पता लग चुका है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये एक केक वॉक कंट्रीज अब नहीं रही है। यहाँ हर स्टूडेंट ना तो अप्लाई कर सकता है, ना ही हर स्टूडेंट वीजा हासिल कर सकता है। इनके प्रोसेस लंबे, लेंथी और एक्सपेंसिव हो चुके हैं। कनाडा के अंदर आज की डेट में अगर किसी प्रोफाइल को वीजा लेना है तो उस प्रोफाइल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होगा, मतलब उसका एकेडमिकली स्ट्रांग होना जरूरी होगा। उसके पास 1 साल की फीस, 1 साल की जीआईसी के अलावा अपनी सेकेंड ईयर की कॉस्ट कवर करने लायक भी बजट होना जरूरी होगा। इसी तरह से अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जिसके अंदर उनका कहना है कि ना सिर्फ यहां पर 1 साल के फंड और 1 साल की लिविंग कॉस्ट दिखानी है, बट हमें प्रोफाइल असेसमेंट के अंदर, जीटी के अंदर, जीएस के अंदर ये मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट अपनी पूरी पढ़ाई और पूरे समय का रहने का खर्चा अफोर्ड कर सकता है। मतलब जितना पैसा वो दिखा रहा है वो 1 साल का ही है, रिक्वायरमेंट उतनी है, लेकिन इनकम इस हिसाब से दिखनी चाहिए कि आगे आने वाले खर्चों को वो बेयर कर सकता है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया किस हद तक स्ट्रिक्ट हो गया, आप इसी से आइडिया लगा सकते हो। और डेफिनेटली आने वाला इनटेक जुलाई भी तबाह होगा और शायद अक्टूबर भी तबाह के रास्ते पे चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया ने रवैया इस समय अपनाया हुआ है, और खासकर 4 कंट्रीज के लिए, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो भाई ये बड़ा दिक्कत वाला समय जो है वो स्टूडेंट्स के लिए है। तो भाई जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं वही ऑस्ट्रेलिया जाने की सोचें, अपना समय और पैसा बिल्कुल खराब ना करें। और कनाडा कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले आपको रिलैक्स्ड दिख सकता है। अब इसके बीच में क्या क्या ऑप्शंस रह सकती हैं, स्टूडेंट क्या क्या अल्टरनेटिव्स अपना सकते हैं जिनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का वीजा या तो एकेडमिक कमजोरी के कारण नहीं ले सकते या फाइनेंशियल कमजोरी के कारण नहीं ले सकते। तो इनके लिए और बहुत कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं जहां पर इजी सेटलमेंट, क्योंकि इनका मेन मकसद तो यही होता था ना ऑस्ट्रेलिया जाने का, कनाडा जाने का, कि भाई सेटलमेंट आसानी से हो जाए। तो सेटलमेंट्स कहां हो सकती हैं, आज उसके बारे में आपको बता दूंगा, इसी शो के अंदर बता दूंगा। भाई सबसे शानदार कंट्री जो इस समय चल रही है वो है यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर एक ऐसी बेस्ट कंट्री है जिसके अंदर आपको सबसे कम दिक्कत आ सकती है सेटलमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके, जॉब्स को लेके, फ्यूचर प्लान्स को लेके और फैमिली वीजास को लेके, वो है फिनलैंड। फिनलैंड आपको ये अलाउ करता है कि आप डिग्री प्रोग्राम्स में भी, डिप्लोमा प्रोग्राम्स में भी, 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं, जिसमें स्पाउस को मिलेगा फुल टाइम वर्क परमिट और स्टूडेंट को भी यहां मिलते हैं 30 घंटे पर वीक। किसी भी कंट्री में इतना टाइम नहीं मिलता, सभी आपको 20 आवर देते हैं, बट यहां पर स्टूडेंट को भी 30 आवर्स मिलेंगे। बच्चे की एजुकेशन 8th क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, प्राइमरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, तो वो आपको फ्री मिलेगी। तो बच्चा आपको महंगा नहीं पड़ेगा अगर साथ में लेकर भी जा रहे हो। आइल्स के साथ और विदाउट आइल्स दोनों तरह की ऑप्शन है भाई, कि विदाउट आइल्स वाले भी जा सकते हैं, विद आइल्स वाले भी जा सकते हैं। दोनों के अंदर टेक्निकली डिफरेंसेस आएंगे, कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी, वो आप टीम से सारी डिटेल्स डिस्कस कर सकते हो। और फिनलैंड के अंदर आप 4 साल में मात्र अपनी पीआर हासिल कर सकते हो। कैसे? यहां पर रूल है 2 साल ग्रेजुएशन या मास्टर्स मान लो 2 साल की है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, 4 ईयर कंप्लीट आप पीआर ले सकते हो। 3-3.5 साल की ग्रेजुएशन है, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, तो भी आपके 4 साल कंप्लीट हो गए, तो भी आप अपनी पीआर ले सकते हो। मतलब +2 वाला भी ले सकता है, ग्रेजुएशन वाला भी अपनी पीआर ले सकता है। और खासियत क्या है कि यहां पर इंग्लिश आपके लिए टेंशन नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर दिक्कत यही आती है कि उनकी लोकल लैंग्वेज में जाना पड़ता है, नहीं तो गुजारा नहीं होता। बट फिनलैंड में ये पेन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। फिनलैंड में इंग्लिश इज लाइक अ सेकंड लैंग्वेज, और इवन आपको पीआर लेने के लिए भी लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ता।
तो भाई इससे आसान और कुछ भी नहीं मिलेगा। बजट की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो भाई ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब से तकरीबन आधे खर्चे पे पॉसिबल होगा। सो टीम से मिलें, अपने केसेस को डिले ना करें, सितंबर इनटेक को जल्दी से कैच करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।